नमस्कार, मैं धर्मेंद्र आप सबका अपने धर्मेंद्र मैथ्स चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को लेकर के आए हुए हैं आपके बीच में। जो प्रॉफिट एंड लॉस आपके बहुत सी डिमांड थी कि सर प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को लेके आइए, तो आज आपके डिमांड को पूरा करते हुए मैं आप लोग के बीच में प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, अपनी कॉपी में हेडिंग लगा ले प्रॉफिट एंड लॉस। तो दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस की सबसे पहले बात करें तो शुरू में प्राचीन समय में या कह लें कि जब से इंसान की उत्पत्ति हुई तब से हमें प्रॉफिट और लॉस जैसा वर्ड कुछ भी नहीं था। लोग लाभ और हानि जैसे बातों को नहीं जानते थे। उस समय जब इंसान कपड़े तक भी नहीं पहनते थे तो इंसान प्रॉफिट और लॉस के चक्कर में नहीं जानता था। ये जैसे जैसे हमारी सभ्यता का विकास होता गया और प्रॉफिट और लॉस जैसा चैप्टर आया, तो दोस्तों उस समय क्या था कि जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को जैसे किसी भी वस्तु की जरूरत होती थी, तो अगर उनके पास है तो वो एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते थे। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु को बनाने में अगर 10 रुपए लगे हैं तो वो उस वस्तु को मेहनताना के तौर पे 10 रुपये व्यक्ति को देता था और उनसे जरूरत की वस्तु ले लेते थे। इसी प्रकार से अगर उनके पास भी कोई वस्तु होती थी तो वो उनसे ले लिया करते थे, तो एक दूसरे से आदान प्रदान किया करते थे। तो उस समय आपका लाभ और हानि जैसी बातें नहीं थी। धीरे धीरे हम लोग का समय बीतता गया तो 10 रुपए की बजाय अब वस्तु क्या हो गई, लाभ के लोग चक्कर में पड़े गए। लाभ लेने की इच्छा जब जागृत होने लगी तो वही वस्तु जो 10 रुपए की बनती थी वो 12 रुपया, 13 रुपया, 15 रुपया में बेचने लगे, जिससे कि हमें लाभ के बारे में जानकारी। तो जानते हैं दोस्तों, हर प्रकार का अगर दिन है तो रात भी होगा, सुबह है तो शाम भी होगा। तो इसी प्रकार से अगर लाभ के चक्कर में पड़े तो कहीं ना कहीं उन्हें हानि भी उठानी पड़ी। तो दोस्तों, इसी प्रकार से लाभ हानि के साथ ही साथ जब मार्केट में हमारी माता जी लोग और हमारी बहनें जब जाने लगी तो इसी प्रकार से बार्गेनिंग होने लगी, मोल चाल होने लगा। तो वहीं से आपका वहां से एमआरपी भी लेके आया कि जैसे कि मान लीजिए कि 12 रुपए की वस्तु है और महिलाएं बार्गेनिंग करके 10 रुपया ही दे रही हैं, तो वो वस्तु को 2 रुपये पहले ही से बढ़ा के रखते थे कि जिससे एमआरपी कहते थे, एमपी कहते थे। तो दोस्तों, आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को लेकर आए हुए हैं। तो दोस्तों, इसमें जो हमारी बात है प्रॉफिट और लॉस में, इसमें इस प्रकार से भी है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए किसी वस्तु का जो हम खरीदते हैं उसको हम लोग सीपी कहेंगे। सीपी बहुत ही आराम से मैं ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ दोस्तों। तो जिसको भी अगर ये चैप्टर पढ़े हुए हैं, जानकारी है, तो थोड़ी सी आप अपनी स्पीड बढ़ा करके इस चैप्टर को ले जाएंगे। एकदम बेसिक से मैं इस चैप्टर को शुरू करूंगा और काफ़ी एडवांस लेवल तक लेके ले जाऊंगा। है तो हालांकि ये आसान चैप्टर, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट की थोड़ी सी भी कमी रहती है तो कमी हमें ये चैप्टर काफ़ी कठिन लगने लगता है। तो दोस्तों, आप बहुत आराम से, मैं बहुत आराम से ये चैप्टर पढ़ाऊंगा, तो आप बहुत ही धीरे धीरे आराम से चीज़ों को जानते चले। और अगर आप ये पहले से चैप्टर पढ़े हुए हैं तो स्पीड को बढ़ा करके पढ़िएगा, जिससे कि हम लोग आगे जब चलेंगे आज बहुत ही आसान आसान और बेसिक टाइप के क्वेश्चन हमारे पास रहेंगे। सीपी और ये एसपी। सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, एसपी यानी सेलिंग प्राइस। सीपी यानी क्रय मूल्य कहते हैं, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस जिसे कहेंगे, और एसपी यानी विक्रय मूल्य जिसे हम सेलिंग प्राइस के नाम से जानेंगे। सेलिंग प्राइस के नाम से सेलिंग प्राइस। तो फ्रेंड्स, अगर सीपी से वस्तु को बढ़ा के बेचा जाए, मतलब कि प्लस करके बेचा जाए, तब हमें एसपी होती है। जैसे 10 रुपए की वस्तु हम 12 रुपए में बेच दें तो 2 रुपए का लाभ हुआ। तो जब सीपी से बढ़ा के बेचा जाए तब यहाँ पे हमें प्रॉफिट गेन होता है, प्रॉफिट मिलता है। ठीक है,
इसी प्रकार से अगर सीपी से अगर घटा के बेचा जाए, मतलब माइनस करके बेचा जाए, जैसे 10 रुपए की वस्तु हम 8 रुपए में बेच दें, 9 रुपए में बेच दें, तो वहां पे नुकसान होने लगेगा, वहां पे हानि होने लगेगा, जिसे हम लॉस कहेंगे, हानि। इसी प्रकार से एक वर्ड होता है एमआरपी, जिससे हम एसपी, एसपी से जब कोई एसपी से मतलब बढ़ा करके, जैसे एमआरपी, जैसे किसी भी वस्तु पे जो मार्केट रिटेल प्राइस होता है वही एमआरपी कहता है, जो अंकित मूल्य होता है, इन्हें हम अंकित मूल्य कहते हैं, अंकित मूल्य कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर एसपी से हमेशा एमआरपी जो होता है वो हमेशा बढ़ा हुआ होता है, हमेशा बढ़ा करके, मतलब कि अगर छूट को माइनस कर दें, अगर डिस्काउंट को माइनस कर दें या छूट को माइनस कर दें, डिस्काउंट जिसे बट्टा भी कहा जाता है, अगर एमआरपी में से डिस्काउंट को माइनस कर दिया जाए तो ये आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा दोस्तों, यानी कभी भी सेलिंग प्राइस एमआरपी से बड़ा नहीं होता है, ये एमआरपी हमेशा बड़े होंगे सेलिंग प्राइस से। जैसे किसी वस्तु पे 15 रुपये लिखा है तो जब भी बिकेगा तो वो 12 रुपये, 13 रुपये, 14 रुपया, कुछ जैसे इस पे अगर छूट मिल रहा है तो ये 13 रुपये, 14 रुपये में बिक जाएगा, लेकिन छूट नहीं मिल रहा है, एमआरपी पे ही वस्तु बेची जा रही है, तो जितने की एमआरपी है उतने ही में वस्तु बेचा जाएगा। हालांकि दोस्तों इस समय कोविड-19 की वजह से, कोरोना वायरस के चलते, हो सकता है आपको कि ये अंकित मूल्य से कोई वस्तु बढ़ा करके बिकी हुई हो, तो वो अलग, ऐसे ऐसी बातों को अगर मान लीजिए दरकिनार कर देते हैं, किनारा कर देते हैं, तो हमें ये जाने आप कि कभी भी एसपी एमआरपी से बड़ा नहीं होता है ना। तो दोस्तों, अगर मान लीजिए आपको कोई वस्तु आप 10 रुपये में खरीद करके, 10 रुपये में खरीद करके अगर उसे 15 रुपये में बेच देते हैं या 14 रुपये में बेच देते हैं, तो दोस्तों जो प्रतिशत लाभ होता है, प्रतिशत लाभ की गणना या प्रतिशत हानि की गणना हमेशा हम लोग क्रय मूल्य पे करते हैं। तो प्रतिशत लाभ जो होगा वो होता है लाभ बटे का सीपी इंटू 100, लाभ बटे का सीपी इंटू 100। तो लाभ अगर आपका कह सकते हैं, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये सब तमाम प्रकार के फॉर्मूले होते हैं, मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कोई फॉर्मूला आपको आपको फॉर्मूला याद नहीं रखना है, सीधे सीधे आप कॉन्सेप्ट से ही इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो दोस्तों, पसीना है, घबराएंगे नहीं, इससे कोई दिक्कत, इसमें अगर फैन चलाऊंगा तो आवाज थोड़ी सी दब दब के आएगी, इसलिए मैं फैन को बंद करके आप लोग के लिए ये आपका वीडियो बना रहा हूँ। गर्मी तो है, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई मैटर नहीं करता है। तो लाभ जो हो गया वो 4 रुपए का हो गया, सीपी कितना है 10 गुणे 100। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि हमें 40% का लाभ मिला है। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे ना करके, प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला ये होता है, प्रतिशत हानि का फॉर्मूला जो होता है परसेंटेज लॉस इक्वल टू लॉस अपॉन में सीपी इंटू 100, लॉस अपॉन में सीपी इंटू 100। तो ये याद रखे रहे, लाभ और हानि प्रतिशत की गणना हमेशा हम लोग किस पे करते हैं, तो सीपी पे करते हैं। इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई 14 रुपए की वस्तु है, 10 रुपए की वस्तु है, 14 रुपए में बेचा जा रहा है, सीपी 10 रुपया, 14 रुपए की विक्रय मूल्य है। तो हम जानते हैं कि भाई लाभ कितने रुपए का हुआ होगा, 4 रुपए का, तो 10 रुपए पे 4 रुपए का लाभ हो रहा है, तो हमें प्रतिशत लाभ जो होता है वो किस पे होता है, 100 पे। तो आप यहाँ पे जीरो करेंगे तो यहाँ पे जीरो, यानी आप कह सकते हैं कि 40% का लाभ हुआ, 40% का लाभ हुआ। लाभ हमेशा किस पे निकालते हैं, क्रय मूल्य पे निकालते हैं। तो दोस्तों इस पे कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं हम एग्जाम में, हम बारी बारी से बहुत ही अच्छे बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। आप अपनी कॉपी में टाइप 1 डाल लें, इन सभी चीज़ों के बाद टाइप 1 डालें, जिससे मैं टाइप 1 में बता सकूं कि कैसे कैसे क्वेश्चन और किस तरह से एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फ्रेंड्स आप सभी के बीच में, आप इस टॉपिक में विक्रय मूल्य ज्ञात करना सीखेंगे। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपया है और दुकानदार उस पर 25% लाभ लेना चाहता है,
तो वो कितना विक्रय मूल्य निर्धारित करें, मतलब कि अगर 5 रुपए की वस्तु है, अगर 20% हमें लाभ लेना है तो ये वस्तु कितने रुपए में बेचनी चाहिए। तो विक्रय मूल्य निकालना हम कैसे आज के क्लास में जानेंगे। पहला तो आपको ये जाने कि किसी वस्तु का सीपी अगर 800 रुपये है, बहुत ही आराम से, जैसे हम लोग क्लास में पढ़ते हैं फ्रेंड्स, वैसे ही हम बहुत आराम से हम इस क्लास को लेंगे। तो 800 रुपये है और विक्रय मूल्य आपको लाभ लेना है 22.5% का। तो दोस्तों एसपी कितना होगा, तो 800 का अगर मैं 22.5% निकालूं तो लाभ आएगा, 22.5% निकालूं तो लाभ आएगा। तो क्यों ना मैं जानूं कि मेरा क्रय मूल्य जो होता है वो 100% के बराबर होता है। ये यदि हमारा क्रय मूल्य 100% के बराबर है तो जब भी बेचूंगा तो मैं अपना 100% और लाभ दोनों को इंक्लूड करके बेचूंगा। तो दोस्तों आप ये जाने कि विक्रय मूल्य का 22.5% लाभ लेना था, यानी 122.5 करेंगे, 122.5% में बेच दीजिए। 122.5% करेंगे, ये परसेंटेज हट के यहाँ 100 हो जाएंगे। अतः आप कह सकते हैं कि भाई 8×5=40 के 0 हासिल 4, 8 दूनी के 16, 4 20 हासिल 2, 8 दूनी के 16, 2 18 के 8 हासिल 1, 8 कम 8 और 1 9। आप 980 रुपये में सामान को बेच दें, आपको 22.5% का लाभ मिल जाए, है ना दोस्तों। इसी प्रकार से अगर कह दे कि मान लीजिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपये है, 500 रुपया है, अब दुकानदार इस पर 20% लाभ चाहता है। इस वस्तु को कितने परसेंट पे बेचा, कितने रुपए में बेचा जाए, तो आप कह सकते हैं कि 500 रुपये की वस्तु है, 20% लाभ लेना है, यानी 120/100 कर लें, यानी हम कह सकते हैं कि उस वस्तु को 600 रुपये में बेच दिया जाए। जब लाभ लेना है तो जोड़ के लिख दीजिए 100 में, और हानि में बेचना है तो घटा के लिख दीजिए। इसी प्रकार से अगर कह दिया कि 980 रुपये की कोई वस्तु है और इसको बेचने से दुकानदार को 4% का लॉस होता है, 4% का लॉस होता है, सॉरी 4% लॉस लेने के लिए ये वस्तु कितने में बेचना चाहिए। 980 रुपये में खरीद कर कोई वस्तु 4% हानि में बेचा जाए तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, एसपी आपको बताना है। तो 980 तो ये क्रय मूल्य है। आप इसका क्या निकालेंगे, 4% लॉस, लाभ लेना होता तो 104 निकालते हैं, है ना। लॉस लेना है यानी 96 कर दे, 100 में से 4 घटा दे यानी 96/100, यानी आप मल्टीप्लाई करेंगे जो आएगा 6 8 48 के 8 हासिल 4, 6 9 54, 6 8 48 के 8 हासिल 4, 6 9 54 4 58, ये हो गए, 9 8 72 2 हासिल 7, 9 9 81 और 7 88 हो जाएंगे, यानी 94 रुपया 8 पैसा, 94 रुपये 8 पैसा, सॉरी 940 रुपया 80 पैसा, 940 रुपया 80 पैसा। तो दोस्तों अगर आप 980 रुपये की कोई वस्तु है और आप उसको 4% हानि पर बेचना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट 96% निकाल दीजिए, वो विक्रय मूल्य निकल के चला आएगा। इसी में दोस्तों कभी कभी ये क्वेश्चन परसेंटेज में देता है। इसी में अगर ये क्वेश्चन कहा होता कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपया है और 1/10 लाभ कमाने के लिए, 1/10 लाभ कमाने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो फ्रेंड्स कभी कभी फ्रैक्शन में और कभी कभी आपका परसेंटेज में दिया जाता है। तो आप अगर फ्रैक्शन में दिया रहे 1/10 में दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको या तो प्रतिशत में बदल दीजिए। प्रतिशत में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे इस क्वेश्चन में है एक रेडियो क्रय मूल्य 800 रुपया है, 1/10 लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या रखना होगा, या तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिए। आप 1/10 को प्रतिशत में कन्वर्ट करने जाएंगे तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10% का लाभ, 1/10 लिख रहे हैं मतलब लाभ कितना लेना है 10%। आप डायरेक्ट निकाल दीजिए 800 का 110%, आंसर आ जाएगा। लेकिन वैसे भी कर सकते हैं, और भी तरीके हैं, जैसे मान लीजिए कि सीपी आपका 800 रुपया है और 1/10 का आप लाभ कमाना चाहते हैं, तो चूंकि ये प्रतिशत में नहीं दिया हुआ है तो आप एसपी
जब फ्रैक्शन में दिया है तो सीपी को एक मान लेते हैं, सीपी को क्या मान लेते हैं, एक। और जब एक किसी वस्तु का क्रय मूल्य है और 1/10 लाभ कमाना है, यानी एसपी कितना होगा, एसपी जो होगा 1 + 1/10 होगा, यानी 11/10। 1/10 यानी 11/10। या ऐसे भी कर सकते हैं कि 10 रुपए पे 1 रुपया लाभ कमाना है, यानी 11 पे बेचना है, तो आप 800 का 11/10 कर लेंगे तो भी आपका आंसर बखूबी आ जाएगा 810। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन में क्या होता है, 1/5 लाभ कमाने के लिए तो आप 800 का 1/5 यानी 1/5, यानी आपको 5 पे 1 लाख कमाना है, यानी 5 और 1 6, 6/5 में बेच दीजिए। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि इस वस्तु को आपको 960 बेचना पड़ेगा, 960 बेचना पड़ेगा। 6/5 यानी आप देख सकते हैं 16, 16 छक्का 96, 960। यहाँ पे 10% लाभ ले रहे थे, गलत हो रहा है कि 5 1/5, हाँ सही है, 9/60। ठीक है। इसी प्रकार से मान लीजिए कह दिया गया कि किसी वस्तु को 1000 रुपये में खरीद कर, 1000 रुपये में खरीद कर आप 1000 रुपये में खरीदे और आपको हानि 1/10, 1/10 की हानि या 1/5 की हानि कमाने के लिए, 1/5 की हानि के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या रखना होगा। तो आप समझे इस बात को। अब 1/5 की हानि, 1/5 की हानि मतलब अगर उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना जाएंगे तो 1/5 × 100 यानी 20% की हानि, यानी 80 पर बेचना होगा। तो आप सीधे सीधे 1000 का 80% यानी 800 रुपये हो जाएंगे। ऐसे कर लेते हैं, या आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई 1000 रुपये क्रय मूल्य है और आपको एसपी निकालना है, 1/5 की हानि, यानी 5 में से 1 जाएगा 4/5, यानी आप कह सकते हैं कि 800 रुपया हो जाएगा। आप 1/5 की हानि चाहते हैं, यानी 800 रुपये में बेचिए, आपको हानि हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपसे लिखे हुए नेक्स्ट क्वेश्चन में कि 1 रुपए में 6 केले खरीद कर, 1 रुपए में 6 केले खरीद कर 20% लाभ कमाने के लिए, 1 रुपए में 6 केले खरीद कर 20% लाभ कमाने के लिए प्रति रुपए, 1 रुपए, प्रति रुपए मतलब 1 रुपए, प्रति रुपए में कितने केले, प्रति रुपए में कितने केले बेचे जाएं। दोस्तों आपसे कहा जा रहा है कि आपने 1 रुपए में 6 केले खरीदे हैं। अब 1 रुपए में आप कितने केले बेचेंगे कि आपको 20% का लाभ हो जाएगा। 4 5 6 या 7 या 4 5 6 7 8 है। तो फ्रेंड्स आप जाने कि भाई 1 रुपए में 6 केले खरीद कर 20% लाभ कमाना है, तो जब भी बेचेंगे तो 6 केले से कम बेचना पड़ेगा, तभी हमें लाभ होगा। ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, वैसे ही है कॉन्सेप्ट। 1 रुपया में 6 केला, 1 रुपया में 6 केला ये खरीदे हैं, यानी 1 केले का मूल्य कितना है। पहले आप ये जाने कि 1 केले का मूल्य कितना होगा। तो 1 केले का मूल्य जो होगा 1/6 रुपया होगा। जब ये रुपए में कन्वर्ट हो गया तो जैसे करते हैं वैसे कर दीजिए, यानी 1/6 रुपये में ये ऐसे था। तो भाई अब आपको एसपी निकालना है और कह रहा है कि 20% का लाभ, यानी 1/6 को आप 20% लाभ लेना चाहते हैं। कितने में बेचेंगे, 120/100, 20% लाभ लेना है। जैसे पीछे करते थे वैसे कर देंगे। बस ये आपको ये पता चल जाना चाहिए कि 1 केले का मूल्य कितना है। तो 1/6 रुपया है, ये रुपया बन गया। 20% लाभ लेना है, 120/100, जैसे करते हैं वैसे कर देंगे। 6 दूनी के 12, 2 पचे 10, यानी 1/5 आया,
यानी 1 रुपया में 5 केला आपको बेचना होगा। 1 रुपये में कितने केले बेचने होंगे? तो 1 रुपये में 5 केले आपको बेचने होंगे। इसी प्रकार से कह रहा है कि एक विक्रेता 1 रुपये में 150 बटन खरीदता है। एक विक्रेता 1 रुपये में 150 बटन खरीदता है। 1 रुपये में 150 बटन खरीदता है। ऐसे ही समझ लीजिए दोस्तों, 150 बटन खरीद कर 1 रुपये में कितने बटन बेचे कि 1 रुपये में कितने बटन बेचे कि उससे 20% का लाभ हो। 1 रुपये में कितने बटन बेचे कि उससे 20% का लाभ हो। तो दोस्तों आप समझे इस बात को कि एक बटन की कीमत कितना हो जाएगा। एसपी निकालना है। अभी हम लोग टॉपिक 1 पे ही है। 1 रुपये में 150 बटन, यानी एक बटन की कीमत जो होगा 1/150। एक बटन की कीमत कितना हो जाएगा? 1/150 हो जाएगा। अब 20% लाभ लेना है, 120/100 कर लीजिए। 120/100 करेंगे तो आपका 4 तिहाई 12, 3 से काट दीजिए, 3 चौका 12, 3 पचे 15, आपका 2 दूनी के 4, 2 पचे 10, 25, यानी 1/25 पचे 125, यानी 1 रुपये में आपको कितने बटन बेचने होंगे? 125 बटन बेच देंगे तो आपको 20% का लाभ हो जाएगा। इसी तरह से अगर हानि लेना हो, जैसे आपसे कह रहा है कि 1 रुपये में 40 बटन खरीद कर, मैं लिख देता हूं उस क्वेश्चन को। 1 रुपये में 40 बटन एक रुपये में 40 बटन खरीद कर 20% हानि पर बेचने के लिए प्रति रुपए कितने बटन बेचे जाएं। आप कह रहा है क्वेश्चन में कि 1 रुपये में 40 बटन खरीदे हुए हैं और 20% की हानि कमाना है। मतलब 1 रुपये में 40 बटन खरीदे हुए हैं, अब यहाँ पे लॉस लेना है तो आपको कहीं ना कहीं ज्यादा बटन दे दीजिए 1 रुपये में, तो आपको हानि हो जाएगा। तो वो कितने बटन होने चाहिए? ऑप्शन है 34, ये तो हो गया नहीं, 50, 54, 64, है ना। तो दोस्तों एक बटन की कीमत कितना हो जाएगा? एक बटन की कीमत 1/40 हो जाएगा। एसपी निकालना है आपको, 20% हानि यानी 80/100 कर दीजिए। 20% हानि 80/100, ठीक है। 40 दूनी के 80, 2 50, मतलब कि आप 1 रुपये में 50 बटन बेच दें, आपको 20% की हानि हो जाएगी। घर से ही दे दीजिएगा, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी क्वेश्चन करें इस पे। समझ में आ गई बातें? टॉपिक 2 पे आते हैं। इसमें आपको ऐसे भी कर सकता था कि भाई 1 रुपये में 40 बटन खरीद कर 20% हानि पर बेचने के लिए प्रति रुपए कितने बटन बेचे जाए। प्रति रुपए ना कह के आपसे पूछे कि 5 रुपए में कितने बटन बेचने चाहिए। तो दोस्तों आप यहीं पे सारा काम कर लेंगे। अगर 1 रुपये में 50 बटन बेच रहे हैं तो 5 रुपए में कितने बटन, तो 5 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 5 का मल्टीप्लाई यहाँ भी करना पड़ेगा। यानी आप कह सकते हैं कि 5 रुपए में कितने बटन बेच दीजिएगा? 200 बटन। 5 रुपए में कितने बटन बेचने चाहिए? 200 बटन। या आपसे ये भी कह सकता है कि भाई साहब 1 रुपए में या
कितनी, सॉरी, इसमें ये भी कह सकता है कि 250 रुपए में, 250 रुपए में बट 250 बटन बेचने के लिए कितने रुपए चाहिए? तो 50 बटन 1 रुपया, 250 बटन यानी 5 का गुणा, तो 5 का ऊपर भी गुणा। यहाँ आपसे कहते 300 बटन, तो 6 का गुणा अगर यहाँ करेंगे तभी ना 300 बनेगा, तो यहाँ भी 6 का गुणा, यानी आपका 300 बटन का मूल्य कितना हो जाएगा? 6 रुपया। ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टॉपिक 2 पे आते हैं। टॉपिक 2 में पहला क्वेश्चन है, उस मेज का क्रय मूल्य क्या है? अब दूसरा टाइप में दोस्तों, पहले वाले टाइप में हम लोग विक्रय मूल्य निकालना सीखे थे, दूसरे वाले टाइप में क्रय मूल्य ज्ञात करना है। कैसे आप सीपी को फाइंड कर सकते हैं? तो उस मेज का क्रय मूल्य बताइए जिसे 99 रुपए में बेचने पर 12.5% का लाभ होता है। तो 12.5%, 99 रुपए में ये सामान अगर कोई वस्तु बेच दे तो इस पर 12.5% का लाभ हो रहा है। तो वस्तु का क्रय मूल्य मतलब कितने में खरीदा गया। तो फ्रेंड्स, सीपी निकालने के लिए आप क्या करेंगे? आप कह सकते हैं, तरीके बहुत सारे हैं। ये 99 रुपया अगर बेचने पर ये कितने के बराबर होगा? दोस्तों, 99 रुपये बेचने पर 12.5% का लाभ हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं ये 12.5 यानी 100 प्लस 12.5 112.5 के बराबर। 99 रुपया बेचने पर ये 112.5 के बराबर होगा, क्योंकि ये एसपी है और आपका एसपी कितना होगा भाई? 100 तो सीपी और 12.5 आपका लाभ, तो 112। अगर आप 99 बटे का 112 रुपया 50 पैसा ऐसे लिखते हैं, तो भाई बराबर का मतलब क्या? बटे में, बटे में। तो 99 रुपये बेचने पर 12.5% का लाभ हो रहा है, यानी 112/5। सीपी निकालना है आपको हंसते हुए, मुस्कुराते हुए 100 का मल्टीप्लाई कर लें। ये डेसिमल हटाने के लिए एक जीरो ऊपर चिपका दीजिए। फिर 25 चौका 100 होता है, 25 पचे 125 होता है, 25 चौका 100 होता है, 25 पचे 125 होता है, 25 चौका 100 होता है, 9 1 1 0, 9 पचे 45 होता है, 5 दूनी का 10 होता है, 5 दूनी का 10 होता है, यानी 88 रुपये होंगे। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? 88 रुपये वाली वस्तु को अगर आप 99 रुपये में बेच देंगे तो आपको 12.5% का क्या होगा? लाभ। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को और भी तरीके से किया जा सकता है। आप 12.5% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 12.5% का मतलब 1/8 होता है। कैसे होता है दोस्तों? देखिए, 12.5% का मतलब 1/8, 12 दूनी के 24, 25 बटे का 2, और ये परसेंटेज हटेगा तो बटे 100, 25 चौका 100, यानी 1/8। 8 रुपये पे 1 रुपया लाभ हो रहा है, यानी 99 रुपये क्या दिया है? विक्रय मूल्य दिया है। एसपी जो दिया हुआ वो 99 रुपये दिया हुआ है, तो 1/8 हो रहा है, यानी विक्रय मूल्य कितना होता होगा? 8 और 1 9, 9/8 होता होगा, 9/8 होगा। अगर मैं फ्रैक्शन से ही क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो ये 9/8 99 के बराबर है, ऐसे काटेंगे तो ये 11 बार में, यानी 1 = 88 हो जाएगा। तो फ्रैक्शन वाले में हम लोग एक को ही क्या मानते हैं? सीपी मानते हैं। एक को ही क्या मानते हैं? सीपी मानते हैं। अतः इस प्रकार से आपका आंसर कितना हो जाएगा? 88 हो जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं। अगर कह देता कि 12.5% की हानि हो रही है, तो आप 1/8 को फिर क्या लिखते हैं? वो फिर 7/8 कर देते हैं। विक्रय मूल्य कितना हो जाता है? 7/8 हो जाता है। 1/8 में अगर हानि हो रही है तो 8 में से 1 घटा के 7/8 हो जाता है, नीचे का नीचे रहेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आगे क्वेश्चन को देखते हैं। अब जैसे है आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि मान लीजिए किसी वस्तु को आप कह रहा है कि आप 1440 रुपए में बेच रहे हैं। एसपी कितना है? 1440 रुपए। तो उस पर लॉस जो हो रहा है वो 28% का हो रहा है, 28% का हो रहा है। सीपी बताइए कि इस वस्तु का सीपी कितना होगा? तो दोस्तों, आप कह सकते हैं कि विक्रय मूल्य 1440 है और 28% लॉस हो रहा है, यानी ये 1440 कितने के बराबर होगा? 100 में से 28 को घटाऊंगा तो 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 72। 100 में से 28 को घटाऊंगा 72 हो जाएगा।
क्रय मूल्य निकालना है, गुणे 100 कर दीजिए, गुणे 100 कर लेंगे, यानी आपको पता चल जाएगा कि इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 2000। आप इस तरह से कर सकते थे, या आप 28% को कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रैक्शन में। 28% यानी कितना होगा दोस्तों, 28/100 होगा, यानी 4 7 28, 4 25 100, यानी विक्रय मूल्य दिया हुआ है तो 25 7 32, 32/25 बराबर 1440। 25 5 30 2 32 बराबर 1440। इस प्रकार से आप काटेंगे तो आप काट सकते हैं 32, 8 से काटे, 8 चौका 32, और इधर से कटेंगे 8 एकम 8, कितना हुआ दोस्तों, 8 एकम 8, तो यहाँ पे आपका 6 बचेगा, 8 8 64। फिर काट दीजिए 4 से, 4 चौका 16, 4 पचे 20, 1 बराबर 45 गुणे 25, यानी 25 पचे 125, 25 बचे 125, गलत हो रहे हैं क्या, 45 25, 25 बचे 125, हासिल 12, 25 चौका 100 और 12 112, 1125 आ रहा है। अच्छा, मैंने दूसरा क्वेश्चन लिया है इधर, 28% लिया है, ठीक। तो आप कह सकते हैं कि भाई 28% यहाँ भी था, 72 8 80 100, आंसर तो आपका 2000 आ रहा है। फिर यहाँ पे कैसे गड़बड़ हो रही है, 28%, 28/100। अच्छा, लॉस हो रहा है दोस्तों, हम प्रॉफिट में लगा दिए हैं, लॉस हो रहा है तो ध्यान दें, घटा के ना प्रॉफिट होगा, तो 25 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों, 25 में से 7 जाएगा तो आपका 15 में से 7 गया 8, 18/25 के बराबर हो जाएगा 1440। 18 और 18 25 90, 18 18 144, यानी 1 बराबर 80 गुणे 25 करेंगे तो आपका जो क्रय मूल्य हो जाएगा वो कितना रुपया हो जाएगा, 2000 रुपया हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1 रुपए में 40 बटन बेचने से 15% हानि होती है, तो प्रति रुपए कितने बटन खरीदे। तो दोस्तों हम ऐसे क्वेश्चन में यही बताए हैं कि एक बटन की कीमत कितनी होगी, एक बटन की कीमत कितनी होगी, 1/40 हो जाएगा, एक बटन की कीमत 1/40। जब 1 रुपये में 40 बटन, तो एक बटन की कीमत 1/40। इस पे बेचने से क्या मिल रहा है, 15% हानि हो रही है, यानी कहीं ना कहीं ये 85 के बराबर होगा। सिंपल, अगर 15% का लाभ होता है तो 115 लेते हैं, 20% लाभ होता है 120 लिखते हैं, 20% हानि होती है 80 लिखते हैं। सीपी निकालना है आपको, सीपी, सिंपल में सीपी निकालना है, बार बार रखते आ रहे हैं, 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल है, ठीक। आप इस 40 को नीचे ले आएंगे तो भाई ये 40 नीचे आ जाएगा, यहाँ पे 20 दूनी के 40 होगा, 20 25 100 होगा, ये 17 बार में कटेंगे, यानी 1 रुपये में 34 बटन, 1 रुपये में 34 बटन आपने खरीदा था, 1 रुपये में 34 बटन, और जबकि 1 रुपये में 40 बटन बेच दिए, इसीलिए आपको नुकसान, हानि हो गई। कोई इतना भी अच्छा ना देखने में लग जाए कि आप अपने होश गवा बैठे, होश ना गवा। 1 रुपये में 34। इधर आते हैं, 60 रुपये में 20 वस्तु बेचने का 20% लाभ होता है। आपसे बार बार कहा जा रहा है, एक वस्तु की कीमत निकालना है हमें, जब 60 रुपये में 20 वस्तु खरीदी जा रही है या बेची जा रही है, तो भाई एक वस्तु की कीमत कितनी हो जाएंगी, एक वस्तु की कीमत जो होगी 60 रुपये का 20, यानी 3 रुपया होंगे, कितने रुपये होंगे, 3 रुपया। तो 3 रुपया, ये 20% लाभ, कितनी, क्या लिखो दोस्तों, 120 लिख दो। सीपी निकालना है, गुणे 100 कर दो, क्या दिक्कत है, 40, 20 दूनी के 40, 20 25 100, 5 रुपए में 2 बटन, 5 रुपए में 2 बटन। लेकिन आपसे दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन 60 रुपए में पूछ रहा है, तो अब जब 5 रुपए में 2 बटन है, 5 रुपए में 2 बटन है, तो आपको 60 रुपया बनाना है, 5 को 60 बनाना है, क्या कर दूं, 12 से गुणा करना पड़ेगा,
तो 12 का नीचे भी गुणा करिएगा तब तो बात बराबर होगी, यानी 12 दूनी के 24। 24 इस प्रश्न का उत्तर होगा। क्वेश्चन टाइप 3 पे चलते हैं। टाइप 2 बहुत सारे क्वेश्चन हम करते चल रहे हैं, बहुत ही आराम आराम से हम लोग पढ़ेंगे, कहीं जबरदस्ती कोई जरूरत कहीं जाने की नहीं है। इस लॉकडाउन में हम और आप बिल्कुल क्लासरूम की तरह पढ़ेंगे, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आनी है। नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं दोस्तों। टाइप 3 जो है आपका, टॉपिक 3 जो है वो कुछ इस प्रकार से है कि आपसे, जैसे मान लीजिए आप किसी वस्तु को बेच रहे हैं 750 रुपये में, आपको 10% लाभ हो रहा है। अब आपकी लालच थोड़ी सी बढ़ गई, अब हमें 20% लाभ लेना है, तो इस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य नहीं निकालना है, लेकिन दूसरा विक्रय मूल्य निकालना है। एक विक्रय मूल्य पे तो आप बेच ही रहे थे सामान को और आपको लाभ हो भी रहा था, लेकिन अब जो है मेरी लालच थोड़ी सी बढ़ गई। या ये भी हो सकता है कि आपका धंधा जो है वो मंदा चल रहा है। अब धंधा मंदा चल रहा है तो आप जहां 10% लाभ लेते थे, अब धंधे को थोड़ा सा ऊपर ले जाने के लिए आप 5% लाभ लेना चाहिए। तो दोस्तों ये टाइप 3 जो है कुछ ऐसा ही है। इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए एक दुकानदार 720 रुपए में कोई वस्तु बेचता था, तो उसको आपको लाभ जो होता था वो 20% होता था, 20% लाभ होता था। एक दुकानदार को 720 रुपए में किसी वस्तु को बेचने से 20% का लाभ होता है। अब दुकानदार को 30% लाभ चाहिए। दुकानदार को कितना परसेंट लाभ चाहिए? 30% लाभ चाहिए। उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? बार बार कह रहे हैं कि बराबर कर दीजिए। तो दोस्तों ये 720 रुपया ये कितने परसेंट के बराबर था? पहले 20% लाभ मिलता था, 20% लाभ मिलता था, यानी ये 720 रुपया ये 120 के बराबर है। अगर 30% लाभ होता तो 130 कर लेते, 40% लाभ होता है 140 कर लेते, 20% हानि होती 80 कर लेते। वो कितने परसेंट के बराबर है इसको हम लोग बट्टे में लिख करके कर सकते हैं। अब आपको जो चाहिए, ये तो पहले वाले लाइन से कि 720 रुपये में साहब बेचने से 20% का लाभ हो रहा था, 120 के बराबर है। आपसे कह रहे हैं 30% का लाभ चाहिए, तो भाई 130 करना होगा। विक्रय मूल्य निकालना है, 30% लाभ ही नहीं भाई, आपको विक्रय मूल्य बताना है। तो आप कह सकते हैं कि भाई 780 रुपये में सामान बेचिए, आपको 20% की बजाय कितना लाभ होने लगेगा? 30% होने लगेगा। इसी प्रकार से मान लीजिए कह रहे हैं किसी एक दुकानदार जो है किसी वस्तु को 945 रुपये में बेचने से, 945 रुपये में बेचने से 15% की हानि होती है, 15% की हानि होती है। तो भाई आपको 15% की हानि हो रही है, यानी 85 के बराबर हो जाएगा। आपको 15% लाभ कमाने के लिए 15% लाभ कमाना है, तो 115 के बराबर बेचिएगा, यानी दूसरा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 17 पचे 85, 119, 19 कर लीजिए, इसको आसानी से कर जाएगा। 17 पचे 85, 15 200, 119, 19% लाभ कमाने के लिए 5 से इधर काट दीजिए, 5 एकम 5 हो जाएगा। फिर आपका 9 व 4 बचेगा, 5 9 40 हो जाएगा, 5 9 45, यानी मल्टीप्लाई जो करेंगे वो आपका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन हम लिख के लेते हैं जिससे कि आपको भी भली बात समझ में आए। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक वस्तु को 720 रुपए में बेचने से 10% की हानि होती है, यानी 720 रुपया 10% की हानि यानी कितने के बराबर हो जाएगा? 90 के बराबर हो जाएंगे। आपको 20% का लाभ चाहिए, क्या गुणा कर दो दोस्तों? क्या गुणा कर दो कि 20% का लाभ मिलने लगे? तो 120 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं 9 8 72, 12 8 96,
960 रुपये में बेच दीजिए सामान को, आपको जहां हानि हो रही थी वहां लाभ मिलने लगेगा। इसी प्रकार से किसी वस्तु को 250 रुपये में बेचने से 25% का लाभ होता है। ये 250 कितने के बराबर हो जाएगा दोस्तों? तो 25% लाभ हो रहा है, यानी 125 के बराबर होगा। क्या चाहिए? 20% की हानि चाहिए। 80 मल्टीप्लाई करिए, सिंपल वे में आप आंसर निकाल लेंगे। 80 दूनी का 160 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बात समझ में आ रही है? बहुत आराम से कि 722 रुपये में बेचने से 10% की हानि हो रही है साहब, तो 720 कितने के बराबर होगा? तो 720 जो है वो 90 के बराबर होगा। 90 के बराबर का मतलब मेरा क्या है दोस्तों? बटे में। आपसे 20% का लाभ चाहिए, 20% का लाभ चाहिए, कर दीजिए ना साहब 20 का गुणा 120। ठीक है। किसी वस्तु को बेचने से 250 रुपये में बेचने से 25% का लाभ हो रहा है, तो 250 ये कितने के बराबर होगा? 125 के बराबर होगा। आपको चाहिए क्या? 20% की हानि, 80 का गुणा कर दीजिए, आपका आंसर निकल के चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि यदि प्रति रुपए में 40 रुपए, यदि प्रति रुपए 40 बटन बेचने से, मतलब 1 रुपए में 40 बटन बेचने से, एक बटन की कीमत दोस्तों 1/40 होगा। क्या हो रहा है? जो हो रहा है वो बट्टे में होगा। 10% की हानि हो रही है, यानी 90 हो जाएगा। आपको चाहिए क्या? क्या चाहिए भाई? 20% का लाभ चाहिए, 120 कर लेते हैं। तो आप कह सकते हैं कि भाई साहब ये 40 नीचे आएंगे, तो ये आप काट सकते हैं, 4 दाम में 40, यानी 1/10 दिए 30, यानी 1 रुपए में आपको कितने बटन बेचने पड़ेंगे? 30 बटन बेचने पड़ेंगे, जिससे कि आपको 20% का लाभ हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 रुपए में 17 नींबू बेचने से, एक नींबू की कीमत 1/17, क्या हो रहा है? 20% का लाभ होता है, यानी 120 के बराबर होगा। क्या चाहिए? 15% हानि, 85 कर लीजिए। SP2 17 बचे 85 हो जाएंगे, नीचे नीचे कट जाएंगे, ये कट जाएंगे, यहाँ आएंगे तो, और 5 से ये कटेंगे तो 24 बाद में, यानी 1 रुपए में कितने 1 रुपए में कितने नींबू? तो 1 रुपए में 24 नींबू बेच दें तो हमें आपको 15% की हानि होने लगेगी। कितने परसेंट की हानि होने लगेगी? 15% की। एक क्वेश्चन और लेते हैं। आपसे कह रहा है कि 10 रुपए में 11 केले बेचने पर, आपसे कह रहे हैं कि 10 रुपए में 11 केला बेचा गया, 10 रुपए में 11 केला बेचा गया, तो आपको 20% की हानि हो गई, 20% का लॉस हो गया। अब आपसे कह रहा है कि 10% लाभ कमाने के लिए, 10% का लाभ कमाने के लिए आपसे 10 रुपए में कितने केले बेचे जाए, 10 रुपए में कितने केले बेचे जाए। तो दोस्तों तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो आसान तरीका है वो आपको बताने के लिए मैं प्रयत्नशील हूँ। 10 रुपए में 11 केला, एक केले की कीमत, अगर एक केला निकालना चाहेंगे तो 10/11 हो जाएंगे, 10/11। बेचने से क्या हो रहा था? 20% की हानि, यानी ये 80 के बराबर है। अब आपको चाहिए क्या? 10% का लाभ, यानी आपको 110 करना होगा, 110 करना होगा। तो ये 10, ये 11 नीचे आ जाते हैं, 11 गुणे 80 110 हो जाएंगे। ये कटेंगे ऐसे, ये कटेंगे ऐसे, यानी 10 रुपए में आपसे 10 रुपए काट भी सकते थे, लेकिन आपसे पूछ ही रहा है कि 10 रुपए में, तो मैं क्यों काटूं? काटने के बाद भी मुझे बुरा ही करना पड़ेगा, तो इसीलिए काटते ही नहीं है, मुझे 10 रुपये बनाना पड़ेगा, और ये 10 रुपया बना बनाया आ रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये टॉय टाइप जो 3 थे वो आपको भली भांति समझ में आए होंगे। बहुत ही आराम आराम से बताया गया है, आप वीडियो को फास्ट करके बहुत ही आराम से देख सकते हैं। तो दोस्तों आप जब तक आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे मैं आप जो भी वीडियो डालूं आप तक तुरंत
नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो थोड़े ही देर में फिर मिलते हैं इस टाइप को आगे कंटिन्यू करने के लिए। तब तक अपना ख्याल रखिए। आप भी चाय पानी पी करके तैयार हो जाइए। नमस्कार।